दिल नहीं खरीदा जा सकता। एक अमीर लड़के की कहानी जिसे सच्चा प्यार चाहिए था। सारा शहर जानता वीर मल्होत्रा को। नाम, दौलत और शोहरत सब कुछ था उसके पास। मल्होत्रा ग्रुप एफ कंपनीज का इकलौता वारिस। उसकी गाड़ियों की कीमत जितनी थी उतनी में एक आम इंसान पूरी जिंदगी गुजार ले। लेकिन जितना चमकता था उसका बाहर का संसार, अंदर उतना ही अकेलापन था। वीर की जिंदगी बचपन से ही सुनहरे पिंजरे जैसी थी। वो हर चीज खरीद सकता था, खिलौने, गाड़ियां, कपड़े, मोबाइल्स, यहां तक कि लोग भी। लेकिन जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा प्यास थी वो किसी दुकान में नहीं मिलती थी, सच्चा प्यार। क्योंकि उसने बचपन से दौलत के अमीर और दिल के गरीब लोग ही देखे जो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उसे चाहिए था प्यार जो बिना मतलब के हो, बिना किसी स्वार्थ के। ऐसा कोई जो उसके नाम या पैसे से नहीं, बस उसके दिल से जुड़े। वीर ने रिश्ते बनाए, दोस्तियां की, पर हर बार उसे यही महसूस हुआ, लोग उसे नहीं उसकी पहचान से प्यार करते हैं। एक रात एक भव्य पार्टी के बीच, जहां चमकदार कपड़े, हंसी और शराब सब कुछ मौजूद था, वीर सबसे अलग, सबसे अकेला खड़ा था। वीर जानता था उस चमक दमक पार्टी में सिर्फ दौलत के दिखावे वाले लोग, पर उसे उस इंसान की तलाश थी जो उसकी दौलत से नहीं, सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करे। उसी भीड़ में उसने सोच लिया, अब बहुत हो गया। अब उसे सच्चा प्यार चाहिए, लेकिन इस बार अपने नाम और दौलत से नहीं। शुरुआत एक कॉफी शॉप से हुई। वीर ने अपनी असली पहचान छुपा ली। आम लड़कों जैसे कपड़े पहने, मोबाइल भी एक सिंपल वाला लिया और शहर के एक छोटे से कॉफी शॉप में काम पर लग गया, पार्ट टाइम वेटर बनकर। वहीं उसकी मुलाकात हुई संचिता से। संचिता जो एक साधारण सी लड़की थी, पर उसकी आंखों में गहराई थी। वो हर दिन आती, एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर करती और एक किताब पढ़ती। पहली बार वीर को किसी की मौजूदगी में सुकून मिला। एक दिन संचिता ने मुस्कुराकर कहा, कॉफी बनाना आता है लेकिन मुस्कुराना नहीं। वीर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुस्कुराने की वजह बहुत दिन से मिली नहीं। इस छोटी सी बात ने कुछ बदल दिया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ, मुलाकातें बढ़ने लगी। वीर को एहसास होने लगा कि संचिता अलग है। वो पैसे, दिखावे या महंगे गिफ्ट्स में नहीं, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढती है। संचिता कॉफी शॉप के पास वाली कंपनी में काम करती थी। अच्छी सैलरी थी, लेकिन उसे दिखावा पसंद नहीं था। साधारण से कपड़ों में वह सच्चे और अच्छे इंसान देखती थी। संचिता को किताबें पढ़ने का शौक था। एक दिन संचिता किताब खरीद रही थी, तभी उसने देखा वीर भी किताब खरीद रहा है। संचिता वीर को देख चौंक गई। उसने वीर से पूछा, कॉफी शॉप से इतना समय मिल जाता है कि किताब पढ़ सको? वीर बोला, हाँ, इतना समय तो मिल जाता है कि 2 पल अपनी पसंद की किताब पढ़ सकूं। ये बात संचिता को पसंद आई, लेकिन उसे भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा वीर उसे प्रभावित करने के लिए किताब ले रहा है। संचिता ने पूछा, कौन कौन सी किताब पढ़ी है तुमने? वीर ने देश से पैसे लेखों और उनकी किताबों के नाम एक सांस में बता दिए। संचिता सकुचा गई और न चाहते हुए भी उसे वीर पर विश्वास हो रहा था। वीर ने जो किताब खरीदी वो ₹100 की थी। वीर के पास केवल लोपोस रुपए थे। अगर वो कार्ड यूज करता तो पकड़ा जाता, इसलिए उसने कहा, कल आकर ले लूंगा, पर यह किताब किसी और को मत दीजिएगा। संचिता ने उस किताब के पैसे देकर कहा, किताब ले लो, किसी दिन कॉफी का बिल देकर उधार चुका देना। संचिता चली गई। वीर उसे देख रहा था कि बिना हेल्प मांगे ही संचिता ने उसकी सहायता कर दी। संचिता ने एक बार वीर से कहा, तुम्हारे पास बहुत कम चीजें हैं, लेकिन फिर भी तुम अमीर लगते हो। वीर मुस्कुरा दिया। उसके मन में तूफान था। काश वो जान पाती वो कौन है। लेकिन डर था। डर था कि अगर उसने अपनी असलियत बता दी तो ये रिश्ता भी बाकी रिश्तों की तरह टूट जाएगा। संचिता चली गई। वीर उसे देख रहा था। प्यार गहराता गया। वीर और संचिता की दोस्ती अब एक गहरा रिश्ता बन चुकी थी। वो साथ चलने लगे, बातें करते, किताबें शेयर करते, कभी कैफे की छत पर बैठकर तारे देखते। हर पल खास था और वीर को लगने लगा शायद यही है वो सच्चा प्यार। लेकिन प्यार के साथ एक डर भी था। वीर अब हर दिन अपने झूठ से और घिरता जा रहा था। वो जानता था ये रिश्ता सच की नींव पर नहीं बना है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर एक दिन वो घड़ी आई जब संचिता को वीर की सच्चाई पता चल गई। टूटन का दिन। संचिता ने एक न्यूज़पेपर देखा जिसमें वीर मल्होत्रा की तस्वीर थी और लिखा था, यंगेस्ट बिलियनियर बिजनेस टाइकून। उसे झटका लगा। उसका अपना वीर, वही वेटर वीर। ये कैसे हो सकता है? वो सीधा वीर के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी।
संचिता को लगा वीर ने उसे फंसाने के लिए ये सब ड्रामा और झूठ बोला है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम वो नहीं हो जो तुमने दिखाया। वीर कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि कोई मुझे सिर्फ मेरी शख्सियत से चाहे, मेरे पैसों से नहीं। संचिता की आंखें भर आईं। संचिता ने कहा, मैं मान भी लूं कि तुम्हारा प्यार सच्चा था वीर, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। इस बात का क्या भरोसा है कि आगे भी तुम मुझे सब सच सच कहोगे? मुझे पता है सारे अमीर लड़के यही करते हैं। मैं किसी की पहचान से नहीं, उसके सच से प्यार करना चाहती थी। फिर वो चली गई, बिना पीछे देखे। वीर वहीं खड़ा रहा, निश्चल, गुमसुम, जैसे वक्त थम गया हो। वो कॉफी शॉप अब वीर के लिए सिर्फ एक दुकान नहीं, एक सपना बन गई थी जो अब कभी नहीं लौटेगा। संचिता की मुस्कान, उसकी बातें, उसकी किताबें, सब वीर की यादों में कैद हो गई। उसने फिर किसी रिश्ते की कोशिश नहीं की, उसने फिर किसी से दिल नहीं लगाया। बस हर शाम उस कॉफी शॉप के सामने कार रोकता और दूर से देखता, शायद वो फिर आए। पर संचिता कभी नहीं आई। आखिरी मुलाकात कई महीने बाद एक दिन वीर एक बुक स्टोर में किताबें देख रहा था। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, तुम अब भी किताबें पढ़ते हो या सिर्फ खरीदते हो? वो पलटा, संचिता थी। उसकी आंखों में वही चमक थी, पर चेहरा थोड़ा बदल चुका था। दोनों कुछ देर चुप रहे, फिर वीर ने कहा, मैं अब सच बोलना सीख गया हूं और झूठ से डरने लगा हूं। संचिता मुस्कुराई और बोली, मैं भी अब दिल से फैसले लेने लगी हूं, दिमाग से नहीं। उसने एक किताब वीर को दी, जिस पर लिखा था, सच्चा प्यार सच से ही शुरू होता है। और फिर वो चली गई, हमेशा के लिए या दोबारा मिलने के लिए, ये वीर नहीं जानता था। पर 2 साल हो गए वीर को अब भी संचिता का इंतजार था। एक दिन वीर ने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए एक उपाय सोचा। उसने न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार दिया। उसमें एक खत था जिसमें लिखा था, आज भी मोहब्बत के इंतजार में। उस खत और टीवी में दिए हर इंटरव्यू में वो अपनी मोहब्बत को किसी न किसी रूप में मिलाने का संदेश देता। आखिर एक दिन संचिता को विश्वास हो गया कि इस बार वीर को पहचानने में उसे समय लग गया। संचिता फिर लौटी, लेकिन इस बार दोनों ने एक दूसरे को सच्चाई के साथ अपनाया। कभी कभी सबसे अमीर लोग दिल से सबसे गरीब होते हैं, लेकिन अगर हिम्मत हो तो वही दिल सबसे खूबसूरत रिश्ते बना सकता है। वीर ने गलती की थी, पर प्यार की ताकत ने उसे बदल दिया। संचिता फिर लौटी, लेकिन इस बार दोनों ने एक दूसरे को सच्चाई के साथ अपनाया, क्योंकि कभी कभी अधूरी कहानियां भी मुकम्मल हो जाती हैं। दिल नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन उसे जीता जरूर जा सकता है।